मोहब्बत रज़ा रज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईशा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईशा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सुबात ईशा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सुबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सुबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सुबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सुबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईशा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सुबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सुबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईशा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईशा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रज़ा रज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईशा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईशा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सुबात ईशा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सुबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सुबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सुबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सुबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईशा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सुबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सुबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईशा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईशा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रज़ा रज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईशा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईशा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सुबात ईशा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सुबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सुबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सुबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सुबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईशा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सुबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सुबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईशा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईशा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रज़ा रज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईशा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईशा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सुबात ईशा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सुबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सुबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सुबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सुबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईशा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सुबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है। हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है। हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है। हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। जे पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है। हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को
उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि
हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले, लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले, लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले, लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले, लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं,
कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ, आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ, आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ, आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जब पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ, आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी भी कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे।
अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो इस बात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो इस बात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो इस बात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो
कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी इस बात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है, मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत इधर उधर ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सुबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है
कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा। मोहब्बत रेदा रेदा ड्रामा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीशा अपनी माँ को कहती है कि माँ आप क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हैं, कि अगर ईसा भाई और सबात भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको उनको स्पेस देनी चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर ईसा की शादी हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपनी माँ को भूल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये सबात ईसा को अपने हाथ में कर ले, क्योंकि हर बहू यही चाहती है कि वो अपने शोहर को अपने साथ से खींच ले। लेकिन अरीशा उसे कहती है कि माँ आप तो अच्छे तरीके से जानती हैं कि सबात भाभी ऐसी नहीं है, वो शुरू से ही बहुत अच्छी हैं। अब दूसरे सीन में आप देखेंगे कि सबात के माँ बाप भी परेशान होते हैं कि कहीं सबात को उसके साथ जॉब करने से ना रोक दे। ये पर सबात का बाप अपनी बीवी को कहता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ईसा कितना अच्छा लड़का है और वो हमारे हालात को भी बेहतर तरीके से जानता है, इसलिए वो कभी भी सबात को जॉब करने से नहीं रोकेगा। तो उसकी बीवी कहती है मुझे ईसा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी सास बहुत सख्त है, हो सकता है कि वो सबात को कभी जॉब करने ना दे। अब ईसा का छोटा भाई अपनी माँ के साथ मिलकर प्लानिंग करता है ताकि सारी प्रॉपर्टी ईसा से छीन ले। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये सब कुछ हमारा ही होगा।